हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे पीएचडी करने के इच्छुक विद्यार्थियों के शोध टॉपिक को लेकर कि जो विद्यार्थी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा को पास करने के बाद सिनॉप्सिस बनाने को लेकर परेशान हैं कि किस टॉपिक पर वे सिनॉप्सिस बनाएं, या फिर उन्हें कैसे पता चले कि जिस टॉपिक पर वे अपना सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं उस पर शोध हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ स्रोतों के बारे में चर्चा करूंगा जहां से आप ये पता कर सकते हैं कि फलां विषय पर शोध हुआ है या फिर फलां विषय पर शोध नहीं हुआ है। इसके लिए मैं कुछ स्रोत बता रहा हूं, जिसमें जो पहला स्रोत है, पुस्तक का नाम है शोध संदर्भ, जिसके राइटर हैं गिरिराज शरण अग्रवाल, मीना अग्रवाल। यह पुस्तक कई खंडों में है, इसलिए मैं खरीदने के लिए इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो बच्चे नई दिल्ली में रह रहे होंगे उनके लिए ज़्यादा आसान होगी, ठीक है। तो अगर आपको पीएचडी करना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको साहित्य अकादमी के लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। वहाँ पर शोध संदर्भ नामक जो पुस्तक है उसके कई खंडों को रखा गया है, और इस पुस्तक की खास विशेषता यह है कि इसमें जितने भी रिसर्च हुए हैं सबको अल्फ़ाबेटिकली एक जगह कलेक्ट किया गया है। पुराने शोध से लेकर नए शोधों को शामिल किया गया है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किन किन विषयों पर शोध हो चुके हैं और किन किन विषयों पर शोध किए जा सकते हैं। तो ये पहला स्रोत था। दूसरा स्रोत है कि शोध गंगा नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि किन विषयों पर शोध हो चुके हैं और किन पर हम कर सकते हैं। तीसरा जो स्रोत है कि जिस विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश परीक्षा दी होगी पीएचडी के लिए, वहाँ के रिसर्च कैटलॉग को आप देख सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में किन किन विषयों पर शोध हुए हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही विषय पर एक से अधिक विश्वविद्यालयों में शोध होते हैं, थोड़ा मोड़ा उनके टॉपिक्स में अंतर होता है, लेकिन विषय वस्तु वही होती है। तो शोध एक ही टॉपिक होते हुए भी उसमें अंतर हो जाता है। तो आप ये पता कर सकते हैं कि जिस विश्वविद्यालय में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, प्रवेश परीक्षा को पास किया है और सिनॉप्सिस बनाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ के रिसर्च कैटलॉग को भी आप देख सकते हैं। जैसे आप जेएनयू में पीएचडी की परीक्षा पास कर लिए हैं, प्रवेश परीक्षा पास कर लिए हैं, तो वहाँ पर आपको रिसर्च कैटलॉग मिल जाएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी से ले सकते हैं, या फिर जिस सेंटर में आपने अप्लाई किया है वहाँ के ऑफिस से भी मिल जाता है। इसी तरीके से डीयू में आपने अप्लाई किया है तो वहाँ के रिसर्च कैटलॉग को आप देख सकते हैं, बीएचयू के रिसर्च कैटलॉग को देख सकते हैं, या फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय में जिन्होंने अप्लाई किया होगा वहाँ भी देख सकते हैं। इसी तरह से जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके पास रिसर्च कैटलॉग होते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और वहाँ से आप इसको पता कर सकते हैं कि किन किन विषयों पर शोध हुए हैं और किन पर अभी बाकी है। अगला पॉइंट है कि कई बार जो बच्चे प्रवेश परीक्षा पास करते हैं उनका पहले से ही वहाँ के फैकल्टी से जुड़ा होता है, तो कई बार फैकल्टी ही बता देती है, यानी कि जो टीचर्स होते हैं वही बता देते हैं कि फलां विषय पर तुम सिनॉप्सिस तैयार करो, ये नया टॉपिक है। और कई बार तो बच्चों को मौका मिलता है कि उनके जाने पहचाने ही उनके सुपरवाइज़र बन जाते हैं, तो वो खुद टॉपिक बता देते हैं कि किस टॉपिक पर आप सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत थे। अगर आप पीएचडी करने के इच्छुक हैं और आप परेशान हैं कि टॉपिक कैसे तैयार करें, तो उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। जिन स्रोतों के बारे में मैंने चर्चा की, शोध संदर्भ, विश्वविद्यालयों के कैटलॉग, शोध गंगा, और जो भी टीचर्स हैं जिनसे आप परिचित हैं, जो आपको सहायता कर सकते हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपको परेशानी नहीं होगी। रिसर्च और सिनॉप्सिस को लेकर हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।